धान के खेत में फिटकरी। खेती में फिटकरी का जादू। फिटकरी से मिट्टी का पीएच। यदि फिटकरी अपनी धान की फसल में फिटकरी। किसान साथियों, अगर आप थोड़ा सा भी खेती से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं तो आपको इस तरह की वीडियो आपके सामने जरूर आई होगी, जिसमें दावा किया जाता है कि अगर आप धान के खेत में फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो सीधा आपकी प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगी, आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी, फसल में जो आपने लगा रखी है उसके कल्ले सीधा डबल हो जाएंगे, 50-50 कल्ले निकलेंगे, 100-100 कल्ले निकलेंगे। लेकिन अगर आप इसकी बिना सच्चाई जाने अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सभी के लिए खतरनाक होती है, चाहे आप कोई सा भी काम ले लो। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि क्या सच में हमें अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस अवस्था में करना चाहिए, कौन सी मिट्टी में करना चाहिए, उसका जो है पीएच मान कितना होना चाहिए, और कौन कौन सी फसल में हम फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं और कौन सी फसल में हम फिटकरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, फसल की किस अवस्था में फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यह सब बातें नहीं जानते हैं और फिटकरी का प्रयोग किसी भी वीडियो को देख करके किसी के कहावे पर आकर के अगर आप डाल रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी फसल जो है इस बार खराब हो जाए या आगे चल के खराब हो जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में मैं एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं इस बात पर। नमस्कार, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस को मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप अपने खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले आपको यह बात जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस चीज़ का आप प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें क्या मिला है। यानी जो चीज़ आपने अपने खेत में डालने के लिए लाया है वो किसी न किसी चीज़ से बनी होगी, तो वो किस चीज़ से बनी है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हैं। अगर आप यही नहीं जानते हैं कि उसमें क्या मिला है, वो किस चीज़ से बनी है, तो फिर मुझे लगता है प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सपोज दैट आप अपने खेत में फिटकरी का प्रयोग करने वाले हैं, तो फिटकरी में मेनली 3 चीज मिली होती है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट। किसान साथियों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमने जिंक के बारे में सुना है, सल्फर के बारे में सुना है, कैल्शियम के बारे में सुना है, फास्फोरस के बारे में सुना है, यानी जितने भी नॉर्मली जो हमारे आसपास पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है सभी के बारे में हमने सुन रखा है। लेकिन ये एल्यूमिनियम का कब से एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि क्षेत्र में उसका उपयोग होने लगा है, इसका यूज होने लगा है। किसान साथियों, यही तो समझने वाली बात है। अगर आप अब धान की फसल में फिटकरी का प्रयोग करने वाले हैं या करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको सॉइल टेस्टिंग यानी मृदा का पीएच मान जो है उसका टेस्ट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी सॉइल टेस्टिंग करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सॉइल टेस्टिंग यानी मिट्टी का पीएच मान कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए 2 ऑप्शन मैं आप सभी को बता रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप अपने आसपास या तो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप वहां पर लैब होता है, लैब में जाएं अपनी मिट्टी को लेकर, वह बता देगा कि आपकी मिट्टी का कंडीशन क्या है, मतलब उसका पीएच मान कितना है। अगर हो सकता है आपके पास ये लैब मौजूद नहीं है तो आपको एक बार आपको इन्वेस्ट करना है, 300 से 400 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। एक पीएच मीटर आता है, यानी मृदा का जो पीएच मान है उसे चेक करने वाला मीटर आता है, 300 से 400 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। आपको एक बार लेना है और हमेशा के लिए वो यूज कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको अपनी मृदा का यानी मिट्टी का पीएच मान चेक कराना है। अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 7.5 यानी 7.5 या 7.5 से ज़्यादा है तभी आपको फिटकरी का प्रयोग करना है, चाहे वह कोई सी भी फसल हो, धान, गेहूं, मक्का, कोई सी भी फसल ले लो आप, तभी आपको प्रयोग करना है। अगर 7.5 से नीचे है तब आपको फिटकरी का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, सबसे पहले यह समझते हैं।
सपोज दैट आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.5 या 7.5 से ज़्यादा है, चाहे 8-9 जो भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में अगर आप चाहे फास्फोरस डाल रहे हो, डीएपी डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, जिंक डाल रहे हो, सल्फर डाल रहे हो, कोई सी भी खाद आप डाल रहे हो, कोई सी भी फर्टिलाइजर आप डाल रहे हो, तो उसका 30 से 40% ही यूज होता है, यानी पौधा जो है अपटेक कर पाता है 30 से 40%, और बाकी जो उर्वरक है यानी फर्टिलाइजर है वो जमीन के अंदर चली जाती है, स्थिर हो जाती है, उसे पौधा अवशोषण नहीं कर पाता है यानी अपटेक नहीं कर पाता है। और जब पौधा अपटेक नहीं कर पाता है वो, तो क्या होता है कि वह जमीन में पड़ी रहती है। अब अगर आप उस समय फिटकरी का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो एल्यूमिनियम क्या करता है कि मिट्टी का पीएच मान घटाता है। सपोज दैट आपकी मिट्टी का पीएच मान 8 है या 8.5 है, तो अगर आप उसका प्रयोग करते हैं फिटकरी का, तो वो आपके पीएच मान को घटा देगा, और अगर आप 2-3 फसल में इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे वह मतलब मीडियम में ले आएगा, यानी कि जो सामान्य पीएच मान होता है 6-6.5 के आसपास होता है, उस पर ले आएगा। अब वहीं अगर दूसरी कंडीशन में देखा जाए, मान लीजिए आपकी मिट्टी का पीएच मान 6 है या 6.5 है, और उसमें अगर आप फिटकरी का प्रयोग करते हैं यानी फिटकरी का यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वह 5 पे चला आएगा, 4.5 पे चला आएगा। और आप सभी को पता है कि अगर 4.5 या 5 पे चला आता है तो उसमें फसल सही से नहीं होगी और पैदावार नहीं होगी। जब फसल नहीं होगी तो पैदावार नहीं होगी। तो जब भी आप फिटकरी का प्रयोग करें तो 7.5 या 7.5 से ज़्यादा जब पीएच मान हो तभी प्रयोग करें। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने दो फसल में इसका इस्तेमाल किया यानी इसका यूज किया, तो 2 फसल जब आप यूज कर लें उसके बाद में फिर से आप सोइल टेस्टिंग करवाएं कि उसका पीएच मान कितना आया। मान लीजिए 8 था, 2 फसल में आपने इसका जो फिटकरी है उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद में 6.5 आ गया, तो उस कंडीशन में आपको इसका प्रयोग करना बंद कर देना है, क्योंकि अगर फिर भी आप करेंगे तो उसका पीएच मान जो है घटता चला जाएगा, फिर आपका जो प्रोडक्शन है उसमें इफेक्ट आएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना है जब मिट्टी का पीएच मान 7.5 या 7.5 से ज़्यादा हो। अगर उससे कम है तब इसका इस्तेमाल नहीं करना है फिटकरी का। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। जहाँ पर आप इरिगेशन कर रहे हैं यानी सिंचाई कर रहे हैं, जहाँ पाइप ख़त्म हो रहा है, जहाँ पानी गिर रहा है, वहाँ पर किसी भी कॉटन के कपड़े में इसे लपेट कर रख दीजिए और जैसे जैसे पानी जाएगा ये उसके साथ बहकर चली जाएगी और पूरे खेत में फैल जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको यूज करने का, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, इसका स्प्रे आपको नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ इसका प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसका पेस्ट बना लें या फिर इसको पीस लें, उसके बाद में फर्टिलाइज़र में इसको मिला लें, उसके बाद में इसकी बुआई करा दें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पत्तियों पर पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा चांस है कि पत्तियां जलने लगे। तो आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।